नमस्कार दोस्तों, AIMHSSC एंड SSC में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में CET एग्ज़ाम नवंबर के महीने में होना निश्चित हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग हमने हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं यमुनानगर ज़िले के बारे में। अगर यमुनानगर ज़िले की बात करें, इसका क्षेत्रफल है 1768 स्क्वायर किलोमीटर जी, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 में। तो जनसंख्या की बात करें है 12 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार जी। उसके बाद आगे देखिए, यमुनानगर का नाम, यमुनानगर का पुराना नाम क्या नाम था जी? अब्दुल्लापुर, जो कि गुजरों का गढ़ है जी। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी जाति पाई जाती है? गुज्जर। और इसके रेलवे स्टेशन का नाम क्या है जी? यमुनानगर जगाधरी, जो कि पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पे है जी। यहाँ पर लक्कड़ या लकड़ी की बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर पेपर मिल, चीन मिल भी है। और अगर बात करें यमुनानगर को किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है जी पेपर मिल के नाम से, और शुगर सिटी के नाम से यमुनानगर को जाना जाता है। तथा एक स्टार्च लिमिटेड भी यहाँ पे है जी। यमुनानगर शहर प्लाईवुड इकाइयों के क्लस्टर के लिए जाना जाता है। पुराने शहर को क्या कहा जाता है? जगाधरी। देखिए, एक तो यमुनानगर ओल्ड सिटी और एक यमुनानगर न्यू सिटी है। जो ओल्ड सिटी उसको किस नाम से जाना जाता है? जगाधरी के नाम से जी। और सरस्वती नदी के हरियाणा में यमुनानगर के आदि बद्री से प्रवेश करती है जी। तथा यमुना नदी हरियाणा में कलेसर से प्रवेश करती है, जिस पर हथनी कुंड बैराज बना हुआ है जी, जिसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। सिखों की पहली राजधानी लोहगढ़ या लोहागढ़ बंदा बहादुर सिंह गुरुद्वारा भी यमुनानगर में है जी। देखिए, कौन सा गुरुद्वारा यमुनानगर जिले में स्थापित है? वो है जी बंदा सिंह बहादुर, जो कि एक बहुत बड़े योद्धा हुए हैं सिखों के। BILT पेपर मिल की स्थापना 1929 में हुई थी जी। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई जी? 1933 ईस्वी में। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई जी? 1938 में। कैरिज एंड बैंगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? 1952 में। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई जी? हरियाणा में 1973 में। बिरबल का रंग महल यह बुढ़िया नामक स्थान पर स्थित है जी। यह बिरबल ने अपने लिए बनवाया था जी। बुढ़िया का पुराना नाम स्फूशंकु था जी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको सही कर लीजिए। क्लेसर के वन्यजीव अभयारण्य को 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया जी। राष्ट्रीय पार्क क्लेसर के वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया है जी? 2003 में। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है जी? 11,530 मीटर जी। यमुनानगर जिले में लाल चेस्टन मृदा पाई जाती है जी। यमुनानगर के बंस्तूर नगर का नाम राजा शांतनु के नाम से जुड़ा हुआ है जी। 1995 में ग्रे पेलिकन नाम से पर्यटन स्थल की स्थापना की गई जी। गुरुद्वारा कपाल मोचन यमुनानगर में है जी। देखिए, कपाल मोचन मंदिर है वो है जी अम्बाड़ा में, लेकिन कपाल मोचन गुरुद्वारा वो कहाँ पे है जी? यमुनानगर जिले में जी। उसके बाद आगे देखिए जी, लक्कड़हारा मंदिर जगाधरी में है। यह उड़िया के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बना है जी। सूर्यकुंड मंदिर आमदलपुर गांव यमुनानगर में है जी। भारत में ऐसे 2 मंदिर ही हैं जी जहाँ पे किसी भी प्राणी को सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जी। एक तो है जी उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, और दूसरा है यमुनानगर का सूर्यकुंड मंदिर जी। उसके बाद बात आती है कलसिया रियासत के बारे में जी। कलसिया रियासत के किले को ही रानी की खिड़की बोला जाता है जी। इसकी स्थापना करोड़ी मलिया मिसल के सरदार गुरबख्श सिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाई थी। 500 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर बुढ़िया में है, जो कि 5वीं शताब्दी में बना था जी। सोडारा में
गागरवाला, मनोकामना तथा तोरावाला नामक प्रसिद्ध 3 मंदिर हैं तथा सोडारा कस्बे का संबंध पीर बंधु शाह से माना जाता है जी। इसके बाद आगे देखिए, बुद्धू शाह के नाम से सोडारा में एक गुरुद्वारा भी है जी। तेजली स्टेडियम यमुनानगर में है तथा BLT फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे है जी? ये भी यमुनानगर में है जी। यमुनानगर को पेपर सिटी और शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है जी। आर्मी का गोला बारूद रखने के लिए 60% बक्सों की पूर्ति कौन सा जिला करता है जी? ये करता है यमुनानगर जिला जी। उसके बाद आगे देखिए, सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है जी? मुख्यमंत्री। तथा यमुनानगर जिले के गांव मुस्तफाबाद में सरस्वती नदी बहने के प्रमाण मिले हैं। देखिए, एक तो यमुनानगर में मिले हैं और कहाँ पे मिले हैं प्रमाण इसके? सरस्वती नदी के, वो मिले हैं जी सिरसा जिले के अंदर जी। तथा सरस्वती नगर का नाम, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया जी? सरस्वती नगर। अंग्रेजी शासनकाल में जगाधरी और यमुनानगर पालिका का गठन हुआ था जी। जगाधरी नगर पालिका का गठन लोहार तथा सोडारा के साथ हुआ था जी। 1867 में जगाधरी नगर पालिका थी तथा इसके बाद अंग्रेजों ने इसे सन 1905 में बिल्डिंग बनाई थी जी इसके लिए। उसके बाद आगे देखिए, उस समय इस बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन उस समय के दिल्ली के कमिश्नर रहे टी कॉर्डन बालकर CS ने रखा था जी। यमुनानगर का पुराना नाम क्या था जी? अब्दुल्लापुर। तथा अब्दुल्लापुर नगर पालिका 1942 में बनी थी जी। सन 1954 में इसे नगर परिषद बना दिया गया था जी। जगाधरी का नाम जगाधरी का नाम महाभारत काल में भी आता है जी। पहले इसे जयधरी के नाम से जाना जाता था जी। तब देखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि जगाधरी को पहले किस नाम से जाना जाता था जी? तो वो जाना जाता था जयधरी के नाम पे जी। उसके बाद जयधरी नाम से एक कबीला था जी। 1765 में राजा राय सिंह ने यहाँ पर कब्जा किया और एक किले का निर्माण करवाया जी। इस क्षेत्र में एक टकसाल भी है, जहाँ पे टकसाल उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे सिक्कों का निर्माण किया जाता है जी। लेकिन बाद में यहाँ पे नकली सिक्के तैयार होने लगे और छापेमारी के बाद यहाँ पर काम बंद कर दिया गया था जी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HR ने भी अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया हुआ है जी। 2011 में यमुनानगर में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 125,000 हेक्टेयर है तथा जो कि कुल क्षेत्रफल का 72.7% है जी। यमुनानगर जिला समुद्र तल से 274 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जी। यमुनानगर में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है जी? इस जिले में पहाड़ी क्षेत्र में औसत वर्षा 900 से 1100 में होती है। यहाँ पर उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी पाई जाती है जिसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है। इस क्षेत्र में लाल मिट्टी भी पाई जाती है जी। कृष्णा मेटल वर्क्स कंपनी जगाधरी में है जो कि 2004 में स्थापित हुई थी। उसके बाद आगे देखिए, जगन्नाथ मेटल इंडस्ट्री भी कहाँ पे है जी? जगाधरी में। सहानी कॉर्पोरेट कंपनी कहाँ पे है जी? सोडारा में। JK मेटल कंपनी कहाँ पे है जी? जगाधरी में। तेजली स्पोर्ट्स स्टेडियम 60 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और ये स्टेडियम कहाँ पे है जी? यमुनानगर जिले में है जी। तो ये कुछ मुख्य बातें हुई जी अपनी यमुनानगर जिले के बारे में। अब देखिए, अगर हरियाणा HSSC की बात करें तो HSSC में 25% सिलेबस किससे आता है जी? हरियाणा GK में से। अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें से 25 नंबर किसके हैं जी? सिर्फ हरियाणा GK में। तो अपनी कोशिश यही है कि हम 25 में से 20 से लेकर 23 नंबर अपने कन्फर्म कर लें ताकि हमें एग्ज़ाम की कट ऑफ में हमारा अच्छा नंबर आ सके और मेरिट में अपना नंबर पढ़ सके। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग हरियाणा GK कर रहे हैं।
अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिसका नाम है एम HSSC एंड SSC। थैंक्स फॉर वॉचिंग।